हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शाकंभरी के चौहान। ठीक है, तो मित्रों, जयानक एक कवि हुए हैं, जयानक। ठीक है, इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय विजय ग्रंथ लिखा है किसने? जयानक ने। इस ग्रंथ में इन्होंने चौहान वंश में, या चौहान जो शब्द है, इसके प्रत्येक अक्षर की व्याख्या की है। ठीक है, और वो व्याख्या क्या की है कि जिसमें इस पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने चाहेमान, जो कि इनको प्रारंभ में कहा जाता था चाहुमान, सांबर झील के चारों ओर रहने वाले लोग क्या कहलाए? चौहान, जिसका उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में हुआ है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में चाहेमान जो शब्द है, इस शब्द के प्रत्येक अक्षर की व्याख्या की है, जिसका अर्थ है, चा का अर्थ है, चा का अर्थ है चाप। चा का अर्थ क्या है? चाप माना है किसने? जयानक ने। किसने? जयानक ने। ठीक है मित्रों, है का मतलब या है की व्याख्या दी है जयानक ने हरि। है की व्याख्या दी है हरि। मां की व्याख्या दी है जयानक ने, मां की व्याख्या दी है जयानक ने मान। क्या दी है मित्रों? मान। और नय की व्याख्या दी है जयानक ने नय या नीति। नय या नीति। ठीक है, इस तरह से इसको चाहेमान शब्द को व्याख्यात किया है जयानक ने, जिसका अर्थ हो जाता है कि वह शासक जो धनुर्विद्या में निपुण, वह शासक जो धनुर्विद्या में निपुण, भगवान धर्म को मानने वाला, अतिथि को मान देने वाला, वह नीतिगत शासक क्या कहलाएगा? चाहमान। क्या कहलाएगा मित्रों? चाहमान कहलाएगा। ये जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इस चाहमान शब्द की व्याख्या देते हुए कहा है कि चा का अर्थ चाप है का अर्थ हरि है, और माँ का अर्थ मान, और नय का अर्थ न्याय या नीति है। अर्थात वह शासक जो धनुर्विद्या में निपुण होगा, भगवान धर्म को मानने वाला होगा, अतिथि को मान देने वाला होगा, और नीतिगत शासक होगा, वह क्या कहलाएगा? चाहमान कहलाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये व्याख्या जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में दी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शाकंभरी के चौहानों की, या सांबर झील के चौहान शासकों की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, जो चौहानों का मूल स्थान है, चौहानों का मूल स्थान माना गया है, वह है सपाल दक्ष। कौन सा माना गया है मित्रों? सपाल दक्ष, यानी सांभर झील। ठीक है, सांभर झील ये चौहानों का मूल स्थान माना गया है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी वो है थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर यानी वर्तमान नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या था? इनकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। ठीक है, सपाल दक्ष
के सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है किसको? वासुदेव चौहान को। किसको माना जाता है मित्रों? वासुदेव चौहान को। इसे चौहानों का मूल पुरुष भी कह सकते हैं। किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को। यानी कि इसने इस सपाल दक्ष यानी सांभर झील के जो चौहानों की शाखा थी, इस शाखा की स्थापना की ये संस्थापक रहे हैं। ठीक है। हर्षनाथ जो कि सीकर में है, तो इस हर्षनाथ मंदिर में जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख के द्वारा इनकी जो प्राचीन राजधानी थी वो थी अनंत प्रदेश। कौन सी थी मित्रों? अनंत प्रदेश। ठीक है। और ये अनंत प्रदेश वर्तमान स्थिति देखें राजस्थान की, तो सीकर के आसपास का क्षेत्र, सीकर के आसपास का क्षेत्र अनंत प्रदेश कहलाता था। ठीक है। क्या कहलाता था मित्रों? अनंत प्रदेश कहलाता था, जो हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की राजधानी थी। ठीक है। राजशेखर ने एक प्रबंध कोश लिखा है। राजशेखर ने प्रबंध कोश नामक ग्रंथ लिखा है। कोश लिखा है, और इस प्रबंध कोश में राजशेखर ने लिखा है कि चौहानों के राज्य की स्थापना 551 में, 551 ईस्वी पूर्व, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। किसने की? वासुदेव चौहान। ठीक है मित्रों, राजशेखर का जो प्रबंध कोश है ग्रंथ, इस ग्रंथ के अनुसार या राजशेखर ने इस ग्रंथ में लिखा है कि 551 ईस्वी पूर्व में सपाल दक्ष या सांभर के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 581 ईस्वी में की थी। ठीक है मित्रों। सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, सोमेश्वर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, शिलालेख के अनुसार सोमेश्वर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था सांभर झील का निर्माण? वासुदेव चौहान ने। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जबकि वास्तविकता में सांभर झील प्राकृतिक झील है। क्या है मित्रों? सांभर झील प्राकृतिक झील है, लेकिन सोमेश्वर बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, इस शिलालेख के अनुसार इस सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है मित्रों, ये चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर या नागौर के आसपास के क्षेत्रों की राजधानी क्षेत्र थी। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की राजधानी अनंत प्रदेश यानी सीकर के आसपास के क्षेत्र को माना गया है। ठीक है।
अब देखिए, मैं सांभर झील के चौहान वंश के जो वंशज थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो वासुदेव चौहान ने इस वंश की नींव रखी, वासुदेव चौहान, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी था सामंतराज। कौन था मित्रों? सामंत राज, ठीक है। वासुदेव चौहान इस वंश का आदि पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? आदि पुरुष यानी संस्थापक। सामंत राज को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण माना गया है किसको? सामंत राज को। और इसने इस वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और इसका समय रहा है 817 ईस्वी। कौन सा समय रहा है मित्रों? 817 ईस्वी, ठीक है। सामंत राज के बाद जो संस्थापक हुए हैं वह सामंत राज के या उत्तराधिकारी था नरदेव। कौन था मित्रों? नरदेव। और नरदेव के बाद उत्तराधिकारी बना जयराज। कौन बना? जयराज। अब यहां ये बात ध्यान रखने की बात है कि जो जयराज था वो सामंत राज का पुत्र था, ठीक है मित्रों। किसका पुत्र था? सामंत राज का, यानी नरदेव का ये भाई था। नरदेव का ये भाई था और सामंत राज का पुत्र था, जो नरदेव के बाद शासक बना चौहानों का, ठीक है। जयराज के बाद विग्रहराज प्रथम उत्तराधिकारी बना। विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी बना चौहान वंश का वो था चंद्रराज। कौन था? चंद्रराज। चंद्रराज के बाद इस वंश का शासक था उत्तराधिकारी गोपेंद्र राज। गोपेंद्र राज, ठीक है। इसके बाद मैं यहां लेता हूं सीधा। गोपेंद्र राज के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी था दुर्लभ राज प्रथम। दुर्लभ राज प्रथम, ठीक है। दुर्लभ राज प्रथम के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी बना गोवक प्रथम। कौन बना? गोवक प्रथम, ठीक है। और गोवक प्रथम के बाद इस वंश का शासक था चंद्रराज द्वितीय। चंद्रराज द्वितीय, ठीक है। चंद्रराज के बाद इस वंश का शासक या चंद्रराज का द्वितीय का उत्तराधिकारी गोवक द्वितीय था। कौन था मित्रों? गोवक द्वितीय, ठीक है। गोवक द्वितीय के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी विंध्यराज बना। गोवक द्वितीय के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी चंदन राज बना। कौन बना? चंदन राज। चंदन राज गोवक द्वितीय का उत्तराधिकारी चंदन राज था और चंदन राज का उत्तराधिकारी वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम या बप्पा राज, ठीक है। इसे बप्पा राज भी कहा जाता है।
इसका उत्तराधिकारी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। बप्पा राज या वाकपति राज प्रथम का उत्तराधिकारी था विंध्यराज। विंध्यराज, और विंध्यराज का उत्तराधिकारी सिंहराज था। सिंहराज के बाद चौहान वंश का शासक या चौहान वंश की बागडोर विग्रहराज द्वितीय के हाथों में थी। विग्रहराज द्वितीय के हाथों में थी, ठीक है। विग्रहराज द्वितीय के बाद शासन की चौहान वंश के शासन की बागडोर गोविंद तृतीय ने संभाली। गोविंद तृतीय ने संभाली। गोविंद तृतीय के बाद इस वंश की बागडोर वाकपति राज द्वितीय, वाकपति राज द्वितीय के हाथों में थी। वाकपति राज द्वितीय के बाद इस शासन की बागडोर आ गई लक्ष्मण के हाथों में। किसके हाथों में मित्रों? लक्ष्मण के हाथों में। जी हाँ, ये वही लक्ष्मण है जिसने चौहानों के नाडोल वंश की शाखा या नाडोल शाखा की स्थापना की। चौहानों के नाडोल शाखा की स्थापना की, ठीक है। किसने? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण के बाद इस वंश का शासक वाकपति राज का पुत्र, वाकपति राज का पुत्र, ये तो नाडोल में इसने अपने वंश की स्थापना कर ली लक्ष्मण ने, लेकिन सांभर में जो शासन था वो संभाला इस समय वाकपति राज के द्वितीय पुत्र वीर्यराम ने। किसने? वीर्यराम ने। और वीर्यराम के बाद इस वंश का शासक था चामुंडा राज। कौन था मित्रों? चामुंडा राज, ठीक है। और चामुंडा राज के बाद इस वंश का शासक था सिंहट। सिंहट, सिंहट। और सिंहट के बाद इस वंश की बागडोर दुर्लभ राज तृतीय के हाथों में थी। दुर्लभ राज द्वितीय के हाथों में थी। दुर्लभ राज द्वितीय के बाद इस शासन की बागडोर विग्रहराज थर्ड के पास आ गई थी। विग्रहराज तृतीय के हाथों में थी। और विग्रहराज तृतीय के बाद पृथ्वीराज फर्स्ट, अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय, तृतीय तक इस शासन की बागडोरें चली, ठीक है। बिजौलिया शिलालेख में जो सामंत राज था इसे बिजौलिया शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। किसको? सामंत राज को, ठीक है। इसका शासनकाल लगभग 817 ईस्वी में था, ठीक है मित्रों। तो ये चौहान वंश के शासक थे। इसका प्रथम वासुदेव चौहान, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है इस वंश का, ठीक है मित्रों। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी सामंत राज था। उसके बाद नरदेव, नरदेव इसका पुत्र था और नरदेव का भाई था जयराज। तो सामंत राज का वो द्वितीय पुत्र जयराज शासक बना। ये सामंत राज का पुत्र था, ठीक है। इसके बाद जयराज के बाद विग्रहराज प्रथम, उसके बाद चंद्रराज, गोपिंदर राज, और गोपिंदर राज के बाद दुर्लभ राज प्रथम, दुर्लभ राज प्रथम के बाद गोवक प्रथम, और गोवक प्रथम के बाद चंद्रराज द्वितीय, चंद्रराज द्वितीय के बाद गोवक द्वितीय, गोवक द्वितीय के बाद चंदन राज, चंदन राज के बाद वाकपति राज प्रथम, जिसे बप्पा राज भी कहा गया है,
इसके बाद वाकपति राज प्रथम के बाद विंध्यराज चौहान वंश का शासक बना। विंध्यराज के बाद सिंहराज, सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय और विग्रहराज द्वितीय के बाद गोविंद तृतीय इस वंश का शासक बना। तो ये शासक थे चौहान वंश के, और वो भी सांभर, तो सांभर की जो चौहानों की शाखा थी उस शाखा के ये शासक हुए हैं। ठीक है मित्रों, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें हम इनके बारे में विवरणात्मक और आगामी जो शासक थे जैसे पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, अजयराज, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।